घर से बाहर निकलोगे तो घर से शुरू हो जाते हैं। पैसे आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे बचा सकते हैं? तो मुझे यहाँ पे सेटल होते होते अराउंड एक साल लग गया। हाय गाइस एंड पिछले महीने 23 तारीख को पूरा एक साल ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। एंड ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक साल तक यहाँ मैंने क्या किया, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अचीव किया, वो सब कुछ बताना ज़रूरी है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ फेस हुई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साल में, क्योंकि एक साल कोई कम वक्त नहीं होता जब आप एक किसी नई जगह पे रहने जा रहे हो, स्पेशली अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने देश से दूर। तो एक एक महीना भी बहुत लंबा लगता है। तो एक साल ऑफिशियली मुझे यहाँ पे रहते हो गया है एंड उसका मैं आपको आज फुल एक एक्सपीरियंस दूंगा। एक्सपीरियंस नहीं, आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा एक साल एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई, क्या क्या मैंने कैसे उन्हें डील किया। क्योंकि अगर आप एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने का सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो उनसे मैंने कैसे डील किया एंड क्या क्या दिक्कतें मुझे आई, वो सब आपको बताना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इन पे बात करते हैं आराम से बैठकर कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको मेनली यहाँ पे आ सकती हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके फेस करी थी, जिसका मुझे इंडिया से आते वक्त ही सबसे ज़्यादा दिमाग पे टेंशन होने लगी थी कि भाई खाना कैसे बनाएंगे वहाँ पे। तो कुकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंटरनेशनली यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। तो बेसिकली मेरे ऐसे लड़के को जिन्हें सिर्फ खाना खाने में सिर्फ मैगी या सिर्फ चाय बनाना आता था, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि भाई वहाँ पे जाके मैनेज किस तरह से करेंगे। मैंने तो रात को 2-2 3-3 बजे मम्मी को फ़ोन उठाकर भी पूछा है कि भाई खाना कैसे बनाना, मुझे सिखाओ। एंड उस प्रॉब्लम में मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं घर पे काफ़ी ज़्यादा सबको तंग कर रहा हूँ, बट उस वक्त कुछ आ रहा होता नहीं था। अगर आपके पास अभी भी कुछ वक्त है, अगर आपके पास 1.5 या 2 महीने या 2-3 महीने, जितना भी वक्त आपके पास है कुछ सीखने का, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप खाना ज़रूर कुछ हद तक बनाना सीख के आएँ। क्योंकि यहाँ पर मेन दिक्कत वहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी वक्त तक काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। आपको सबसे पहली चीज़, आपको अपनी सेहत पे ज़रूर ध्यान देना है। तो आई सजेस्ट कि भाई खाना ज़रूर बनाना सीखना है, क्योंकि सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ आपकी सेहत है और खाना है। पर दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ की फेस की यहाँ पे आके, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल्स में दोस्तों आपके यहाँ पर यूनी की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस होती है, आपके रेंट होता है, आपका खाने पीने का खर्चा होता है, घूमने फिरने का खर्चा होता है, आपके कपड़े, शॉपिंग, जो भी आपकी एसेंशियल्स हैं, उन सभी पे यहाँ पे आपके टोटली हर जगह पे खर्चा होता ही होता है। एंड उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दोस्तों कैसे हैंडल करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो जितना चीप से चीप आप यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी ज़रूरतों को मारने शुरू कर दें, वो चीज़ नहीं है, बट जितना आप सस्ते में आप मैनेज कर सकें उतना बेहतर है। लेकिन सिर्फ अपने ऐशो आराम को यहाँ पर प्रायोरिटी ना दें, अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दें, क्योंकि जो पैसे आप थोड़े थोड़े करके बचाएंगे, वो आपको बल्क में आगे जाकर के ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फाइनेंशियली आपको यहाँ पर स्मार्ट होने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे आप खर्चे बचा सकते हैं, कैसे अपने पैसों को आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि पैसे आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर बचा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप घर पर जो कुकिंग करते हैं, जो खाना पीना है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। जो आप घर पे खाना बनाएंगे दोस्तों, वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ता पड़ेगा बाहर से जब आप लेने जाएंगे, क्योंकि बाहर तो आपको अराउंड $15 की मिनिमम यहाँ पे एक मील मिलेगी, $15 की। तो $15 में दोस्तों आप एक दिन का पूरा खाना बना सकते हैं। अब मैं तो कहूँगा कि 2 दिन का भी, 2 से 3 दिन का भी आप खाना बना सकते हैं $15 के आराम से। क्योंकि जो $15 की आप जो ग्रोसरी लेकर के आएंगे, उसमें आप 2 से 3 दिन का भी खाना बना सकते हैं। वो आपके ऊपर कि आप क्या बनाते हैं, बट एक मील से अच्छा 2 या 3 मील्स आपको आराम से $15 में आपसे मिल जाएंगी, अगर आप खुद घर पर कुकिंग करेंगे। और तो भाई अंदर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आके पीछे बैठ गए थे, तो उनके सामने बात हो ही नहीं रही थी। एनीवेज, तो घर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ भी कम है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी कम है, तो बात करते हैं। तो जो तीसरी बात मैं कर रहा था, वो तो ये हमारे यहाँ पे दोस्त कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस की तादाद कम है। अब जहाँ पे पढ़ने जाएंगे किसी यूनी में, किसी कॉलेज में, तो मोस्ट प्रॉब्लली आपको इंडियंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। एंड सबसे ज़्यादा बात तो हम इंडियंस से कर सकते हैं यहाँ पे आके, ऑब्वियसली। हाँ, बात ये है कि जो यहाँ पर फॉरेनर्स हैं, वो इंडियंस के साथ कम मिलते हैं, क्योंकि हम उनके कल्चर के नहीं हैं, तो उनसे इतना मैचअप हो नहीं पाता, तो दोस्त वो बन नहीं पाते। तो एकदम से अगर कि आपको यहाँ पे दोस्त नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, आपके साथ फॉरेनर्स दोस्त हो सकते हैं, बट आई गेस वो लॉन्ग टर्म दोस्त नहीं होते हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म ही होते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने दोस्त जो बनाते हैं फॉरेनर्स को, वो लाइफ टाइम नहीं होते हैं। तो यार दोस्त जितने भी आपके यहाँ पर बनेंगे, तो वो आपके या तो कॉलेज में बन सकते हैं, अगर आपके एक दो इंडियंस होंगे तो वही बन सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप काम करेंगे, जॉब जहाँ पे भी आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे, तो वहीं पे आपको जो फ्रेंड्स हैं वहीं पे मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इंडियंस के करीब रहें, इंडियंस वहीं पे काम करें, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबली आप वहाँ पे काम कर लेंगे, एंड ज़्यादा कंफर्टेबली आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेंगे, एंड घूमना फिरना दोस्तों उन्हीं के साथ हो सकता है। तो भाई चौथी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि भाई
जॉब ही मिल नहीं रही है लोगों को। आई मीन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब है नहीं, जॉब्स तो अवेलेबल हैं, बट उन्हें ढूंढना पड़ता है। एक करेक्ट जॉब को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक कंफर्टेबल जॉब ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुरू में आपको वहाँ पे पैसे कम मिलेंगे, तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर आपको किसी जगह पे, जैसे आपको कोई एज केयर में काम करना है या ऐसी जगह पे काम करना है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे यहाँ पे स्कैम्स होते हैं कि आपको ट्रेनिंग फ्री में करवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग के यहाँ पे पैसे लगते हैं। तो मैं पहले बता दूँ, तो जितनी भी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे 1 2 3 महीने की जितनी भी मिलेंगी किसी भी काम की, तो आपको पैसे उनको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होगी, तो वो होगी काम की। यहाँ पे आपके जब भी आप यहाँ पे आओगे, तो एक परफेक्ट जॉब ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। चाहे अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि अगर आपके उनके किसी जहाँ पे वो काम करें वहाँ पे कोई वैकेंसी है एंड ऑल, यहाँ पे रेज्यूमेस बनाइए आप जा कर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग जगह पे, होटल्स में, जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं, कोल्स में, वूलवर्थ में। आई मीन ऐसे कोल्स और वूलवर्थ में ऐसे कोई शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई यहाँ पे लोकल आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, कोई आपका शॉप है, तो वहाँ पे आपको जाकर के रेज्यूमे देना है कि भाई हमको जॉब की ज़रूरत है। वहाँ पे उनमें सारा एक्सपीरियंस, आपने क्या पढ़ाई करी, आप क्या कर सकते हो, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ वो लिख करके उनको दे दीजिए। एंड आपको वो जब भी वैकेंसी होगी आपको कॉल आ जाएगा। जो पांचवी चीज़ है दोस्तों, वो है घर ढूंढना। घर ढूंढना यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यहाँ पे आपको एक अच्छी जगह पे घर कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड जो चीज़ करता हूँ कि अपने काम के पास, आपके जॉब के पास जो है घर ढूंढें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी घर से दूर ही होगी मोस्ट प्रॉबेबली। अगर पास है तो बहुत बढ़िया है, बट यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पे उसके पास को घर ना देखें, क्योंकि मैं आपको ज़्यादातर वक्त आपको अपने काम पे निकालना है। क्लासेज यहाँ पे 2 या 3 दिन ही होंगी, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जितना करीब आप अपने काम के रहेंगे, उतना आप अवेलेबिलिटी ज़्यादा दे सकते हैं। तो घर कैसे ढूंढना है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पर भी ऊपर नीचे वीडियो आएगी, आई मीन ऊपर ही आएगी, तो कॉर्नर में एक आई बटन आएगा, उसको क्लिक करके आप घर को ढूंढने की आप अपनी आराम से दिक्कत दूर कर लोगे। वहाँ पे मैंने सारे के सारे वेज बताए कि आप अच्छा सा घर कैसे ढूंढ सकते हो अपने यूनि के पास या अपने काम के पास। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आकर के स्टूडेंट्स को फेस होती है जब वो अकेले अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, तो वो है मेंटल प्रॉब्लम। आई मीन वो पागल नहीं हो जाते, बट एक डिप्रेसिंग टाइम यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जब वो प्रॉब्लम्स को डील करता है। बिकॉज एकदम से आपके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ जाती हैं, तो उनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना यूज टू नहीं होते इन चीज़ों के बारे में। ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, वो सब मिला करके एक मेंटल प्रॉब्लम बनती है जो हमको डिस्टर्ब करती है हर टाइम। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। एट दी एंड जब आप ये सब चीज़ें मैनेज करना सीख जाओगे, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स, जो मेंटल प्रॉब्लम वो आराम से दूर हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपको होम सिकनेस भी ख़त्म हो जाएगी। शुरू के 5 6 महीने आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इतना यूज टू नहीं होते हम घर से इतना दूर, हमको कभी हम रहे नहीं होते। कुछ लोग अगर जिनको घर से बाहर रहने की आदत होती है, वो यहाँ पे आकर के सर्वाइव कर जाते हैं, बट कुछ मेरे जैसे जिनको इतनी ज़्यादा दिक्कत, इतनी ज़्यादा टाइम वो घर से बाहर नहीं रहते, तो उन्हें प्रॉब्लम ज़रूर होती है। फाइनेंशियली आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है आपकी मेंटल सिकनेस का यहाँ पे। बिकॉज जितना आपके हाथ में पैसा रहेगा, उतना ही आप टेंशन कम लोगे। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पैसे जिसमें बचा सकते हैं, वो है कुकिंग से, अपने खाने पीने से। आई मीन बाहर से अगर आप खाने जाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और मैंने पहले भी कुकिंग वाले पॉइंट में बता दिया कि आप घर पे खाना जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, हेल्दी भी रहोगे एंड फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे। दूसरी चीज़, अपने अकोमोडेशन में ज़्यादा पैसा खर्चा ना करें। रेंट में इतना ज़्यादा, अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको अराउंड 180 से लेकर $200 तक आपको एक आराम से अच्छा रूम मिल जाएगा, उसके ऊपर ना जाएं। तो ओवरऑल भाई अब तक का एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, एक आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ कि शुरू से लेकर अब तक फाइनेंशियली भी दिक्कतें मुझे आई हैं। मैंने महंगे घर भी लिए थे, आई मीन मैंने खरीदे नहीं, आई मीन मैंने रूम रेंट पे लिए थे। मैंने $250 का भी एक रूम रेंट पे ले लिया था, क्योंकि वो एक बड़ा रूम था, जो कि मुझे लगा कि भाई मेरा दम नहीं यहाँ घुटेगा, तो मैंने वो चीज़ ली, और उसमें मेरे काफ़ी सारे पैसे बर्बाद होने लगे। आई मीन $1000 मैंने सिर्फ 1 महीने का यहाँ पे रूम में रेंट ही भरा है, तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। दूसरी बात, मैंने घर पे खाना बंद कर दिया था। आई मीन शुरू में मैंने बनाया, बट मैंने बंद कर, क्योंकि मेहनत लगती थी, तो उसमें मैं कुछ करता ही नहीं था। एंड मैंने बाहर से खाना शुरू किया, और मैं पूरा आई मीन 1.5 से 2 महीने में सिर्फ बाहर से खाना खाया, एंड उस वजह से भी मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, एंड उस वजह से मेरी सेहत पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। मेंटली भी मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि मैं कभी घर से इतना दूर कभी रहा ही नहीं था। एंड जब प्रॉब्लम्स इतनी सारी एकदम से आ गई, तो मैं टैकल कर नहीं पाया, एंड एट द एंड मुझे एक डिप्रेशन वाला फेस स्टार्ट हो गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था, काम पे भी ध्यान नहीं था, गलतियाँ होनी शुरू हो गई थी, पे रेट भी काफ़ी कम हो गया था मेरा। एंड उस वजह से पता चलने लगा कि भाई अब
कहानी जो है बिगड़नी शुरू हो गई है। बट उसके बाद जब थोड़ा बहुत स्मार्टली शुरू किया काम कि भाई हाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको जब मैंने नोटिस किया तो एक एक करके मैंने उनको फिक्स करना स्टार्ट किया। मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया, असाइनमेंट्स में मैं फिर फेल होने लगा था एंड उस पर ध्यान देना शुरू किया, टाइम देना शुरू किया हर चीज़ को। ऊपर से भाई मैं आपको बताता हूँ कि 5 से 6 महीने आपके यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेंगे। बट अगर आपने यहाँ पे 6 महीने एक बार अच्छे से निकाल लिए, स्मार्टली बिता लिए, आई मीन स्मार्टली आपने निकाल लिए एंड इन सारी अपनी टेक्निक्स को अगर आपने फॉलो किया तो आपके 6 महीने बाद ही आप सेटल हो जाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे सेटल होते होते अराउंड एक साल लग गया। अब जाकर मैं कुछ हद तक सेटल हो गया हूँ, अभी भी बहुत चीज़ें करनी बाकी हैं बट कुछ हद तक 1 साल तक अभी सेटल हो गए हैं। एंड अभी के लिए अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने में कम हो जाएंगी। दिक्कतें तो आएंगी, आई होप कि ना आए, बट आनी ज़रूरी भी है क्योंकि एट द एंड वही आपको सिखा कर जाती हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जॉब वाली बात, अनटिल अनलेस आपके पास जॉब नहीं है, आप यहाँ पे नए हैं, कोई फ्रेंड्स या कुछ कोई रिलेटिव नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास जॉब नहीं है तो आप ऊबर ईट्स ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कार या साइकिल की ज़रूरत होती है। अब कार या साइकिल आप कैसे खरीदेंगे भाई, आप यहाँ पे आके साइकिल रेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। साइकिल आप रेंट करें, आप उससे जो पैसे कमाएंगे साइकिल के रेंट भी निकाल लेंगे, कुछ हद तक अपना खाने पीने का खर्चा भी आप निकाल लेंगे, रहने का भी खर्चा निकाल लेंगे। तो ऊबर ईट्स आप तब तक कर सकते हैं जब आपको एक सूटेबल जॉब नहीं मिल जाती। मैंने भी यहाँ पे आके ऊबर ईट्स करी जब मुझे काम पर प्रॉपर शिफ्ट नहीं मिलती थी, तो मैंने ऊबर ईट्स भी ट्राई करी है। मैंने आज भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ जब मुझे काम कम होता है तो टाइम ज़्यादा होता है, मैं ऊबर आज कर लेता हूँ। तो यारो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ हद तक यहाँ पे नॉलेज मिली होगी मेरे एक साल के एक्सपीरियंस के। मैंने सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर आपको जोड़ के बता दिया कि मैंने क्या फेस किया, आप क्या फेस कर सकते हो और इन सब से आपको कैसे बाहर आना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो। अगर आपके साथ कोई और दोस्त हैं, आप ऑस्ट्रेलिया आने की सोच रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करो। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन।